नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मागे प्रदेश का। लोगों को इंतजार था कि आज हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूल में हिजाब बैन रहेगा या लड़कियां पहनकर जा सकती हैं, इस सवाल पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता के अलग अलग राय थे, इसलिए कोई फैसला नहीं हो पाया और कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा। यानी कि अभी हिजाब पर बैन जारी है और मामले को बड़ी बेंच में भेजने की तैयारी है। लेकिन इससे पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता हिजाब के पक्ष में हैं। शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी। तो सवाल यह है कि लड़कियों की आजादी को आवारगी का नाम क्यों? आखिर हिजाब पर इतना क्लेश क्यों? यही सवाल है और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। हिजाब पर बैन बरकरार, पर्देदारी पर सियासी तकरार। हिजाब मुसलमानों के लिए खासतौर से कुरान पाक में जो हिदायत दी गई है कि लेडीज़ को, महिलाओं को अपना सर ढकने दें। लड़कियों की आजादी को आवारगी का नाम क्यों? हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में, गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे सुप्रीम फैसले से पहले हिजाब पर राजनीति क्यों? अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी तमाम शहरियों को इस बात का हक़ है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें। हिजाब पर हिसाब बाकी है। हिजाब पर इतना क्यों है क्लेश? उत्तर मागे प्रदेश। तो समाजवादी पार्टी के कई नेता और मुस्लिम धर्मगुरु हिजाब के पक्ष में दलील दे रहे हैं, लेकिन इस हिजाब को जो लड़कियां पहनती हैं उनका क्या कहना है? पहले उनकी बात सुनिए, फिर हम इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा करेंगे। पता ये जो पूरा विवाद खड़ा किया गया है, ये जो पूरा विवाद चल रहा है, सवाल उठाया जा रहा है कि स्कूलों में हिजाब पहनकर जाया जा सकता है या नहीं, इस पर आप खुद क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल जाया जा सकता है स्कूलों में पहनकर, और कोई इशू नहीं है इसमें। हमारे मतलब इसमें कोई मुस्लिम और हिंदू किसी रिलीजन का वो नहीं है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कोई अपना मतलब कवर करने के लिए होती हैं, कोई धूप से बचने के लिए कैसे भी करके, और फेस कवर करने के लिए हो सकती है। मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे अपने आप को वो कर रही है, उसे कोई इशू नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, आप बताइए कि आपने भी हिजाब पहन रखा है, आपने धार्मिक नज़रिए से हिजाब पहन रखा है या किसी दूसरी वजह से? हमने दोनों ही वजह से पहन रखा है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम उसको धार्मिक तरीके से भी पहनते हैं और सेफ्टी के तौर पे भी पहनते हैं कि बहुत सेफ्टी है। नकाब से, डस्ट से बच सकते हैं और धूप से, सनटैन, ये सब वगैरह। तो इसलिए इसको इस हिसाब से भी देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम उसको मजहबी के हिसाब से देखें। नहीं, बाहर पहनने पर तो कोई रोक नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्लासरूम में जब आप जाती हैं तब आप हिजाब नहीं पहनना चाहिए। आप ये जो राय है इससे सहमत हैं या नहीं? सर वो अपनी अपनी चॉइस है। कोई क्लासरूम में पहनना चाहे तो पहने, जिसको नहीं पहनना है वो नहीं पहने। इट्स जनरल, मतलब कोई इशू। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये मामला आखिरकार इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? क्यों इस पर इतना कोहराम मचा हुआ है? क्या दूसरे मुद्दे नहीं है? बिल्कुल है, दूसरे मुद्दे भी बहुत से हैं, लेकिन अभी इसी बात को इतना बढ़ाया जा रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत ही टॉपिक है हमारे देश के बारे में, देश को तरक्की पे करने के लिए, वो सब बहुत कुछ है, लेकिन नहीं बढ़ाया जा रहा है। इन सब मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है, हिजाब को बढ़ाया जा रहा है, तो कभी किसी चीज़ को इसी सब में बढ़ाया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं जो हमारी कंट्री को वो बढ़ा सके, वो कर सके, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं। क्या देश को बढ़ाने में, कंट्री को बढ़ाने में हिजाब ज़रूरी है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप हिजाब को लेके आने जाए, क्योंकि एक जनरल सा पॉइंट है। ये हर धर्म में लड़कियां पहनती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। कुछ अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो मुझे भी पहनना अच्छा लगता है ये। और
जहाँ तक बात उसकी है कि जो है अभी तो जो है फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट को ही देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ही कितना बड़ा वो इशू बना हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि आप बाहर जो है धूल से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हिजाब पहनती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लासरूम में भी हिजाब पहनना ज़रूरी है? पहली बात तो सर ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स मुद्दा इसको बना दिया गया। अगर पॉलिटिक्स को मुद्दा बनाना ही है तो बहुत सी चीज़ें हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ने जाएंगी, जब वो हिजाब के लिए रोक लगा रहे हैं, तो फिर कैसे वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी के पढ़ने पर कहाँ रोक है, वो तो हिजाब पर नहीं है। उनकी अपनी आज़ादी भी तो नहीं दे रहे हैं ना, उनकी अगर अपनी आज़ादी है उनका मैंने, और देखा जाए तो मुद्दा बहुत। तो सुना आपने, ये मुस्लिम बेटियां हैं और उनका ये पक्ष है कि जो हिजाब है ये सुरक्षा के लिहाज से भी पहना जाता है और ये हमारी व्यक्तिगत सोच है, जो पहनना चाहे पहने, जो न पहनना चाहे न पहने। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है और शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आवारगी है अगर हिजाब नहीं पहनते, तो फिर ये सवाल उठना इस पर लाजमी हो जाता है। हमारे साथ मौलाना शमशेर आजम जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, नाइस हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और बाबा बालक दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौलाना शमशेर जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि ये जो पूरा मसला है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचा था, ये ऊपरी बेंच में जाएगा मामला, लेकिन अगर कोई हिजाब न पहने और उसको आवारगी का नाम दे दिया जाए, क्या इस शब्द का इस्तेमाल सही है? ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शब्दों के मर्यादा का पूरा उन्हें ख्याल रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जो इन छोटे छोटे मसलों को बड़ा इशू करके दिखाया जा रहा है, जैसे कि देखिए हमारे मज़हब इस्लाम में पर्दा फ़र्ज़ है, हर बालिग औरत पर, लड़की पर पर्दा फ़र्ज़ ऐन है, लाजिम है, ज़रूरी है। और पर्दा तमाम बेहयाई, तमाम बुराइयों से ख़वातीन को रोकती है और उसे तमाम बदनज़री, तमाम गंदे मानसिकता रखने वालों की गंदी नज़र से हिफाजत हो जाती है। खातून जब पर्दे का पूरा एहतमाम करके अपने घर से अपने कदम को बाहर निकालती है। जो पढ़ी लिखी खातून है वो ये पूछ रही हैं कि बदनीयती तो पुरुष दिखाते हैं, तो पुरुष पहनना शुरू कर दे, हम क्यों पहने? ये कोई मसला नहीं है मोहतरम, ये कोई मसला नहीं है। आज जो हमारे माशरे में, देखिए पहले तो एक बात मैं फ़ाइनल बता दूं कि जैसे हिंदू मज़हब में भी घूंघट का रिवाज है, घूंघट का रिवाज है, तो घूंघट भी तो पर्दे में है, इस पर तो कोई बहस नहीं है। और हमारी हिंदू माँ बहनें भी घूंघट करती हैं, पर्दा करती हैं। आज भी जाइए देहातों में, देखिए जो समझदार लोग हैं, जिनके अंदर मौलाना साहब घूंघट के इतिहास पर भी जाएंगे कि घूंघट कैसे आया है। वो हमारे साथ बालक दास जी हैं, नाइस हसन जी हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन रुक करते हैं इस वक्त मुख्यमंत्री का। वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच और वहां पर राहत सामग्री उन्होंने बांटी है। क्या कुछ हो रहा है दिखाते हैं आपको। आज सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर के दक्षिणांचल का दौरा करने के लिए मैं निकला हूँ। मैंने अभी हवाई सर्वेक्षण किया है नदी के दोनों तटों का, और गांवों को मैंने देखा है कि अक्टूबर के महीने में अन्नदाता किसान अपनी फसल को काटता था, गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन होता था। पहली बार ये पूरा क्षेत्र बाढ़ से पूरी तरह त्रस्त है, फसल डूब चुकी है, लोग घरों की छतों पर या ऊंचे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और इसीलिए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई है और उनसे कहा गया है कि वे किसी भी जनता जनार्दन को परेशान न होना पड़े, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करें। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। जहां पर घरों के अंदर पानी घुस चुका है, प्रशासन से कहा गया है कि वहां पर वे सामूहिक किचन यानी कम्युनिटी किचन वहां पर बनाएं और लोगों को भोजन, 2 समय भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जहां पर गांव के बाहर चारों ओर पानी लगा है, लेकिन पानी के बाद गांव में सुरक्षित हैं, अपने घरों में लोग भोजन बना सकते हैं, वहां पर प्रति परिवार
10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, हल्दी, मिर्च मसाले, 5 लीटर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, एक पैकेट मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, रिफाइंड तेल और क्लोरीन की टैबलेट के साथ साथ उन्हें स्नान के साबुन भी उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिले के प्रशासन को निर्देशित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं को भी प्रतिदिन 5 किलो चारा की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए भी पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है और ये भी व्यवस्था की गई है राहत कार्य के लिए कि अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए किसी भी व्यक्ति को या परिवार को अन्य सहायता देने के साथ साथ अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत बाढ़ के कारण या किसी आपदा के कारण होती है तो उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता, अंग भंग होने पर। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां पर संबोधित कर रहे थे। और चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं और सवाल यही है कि जो हिजाब को लेकर बहस शुरू हुई है। हमारे साथ बाबा बालक दास जी हैं, नाइस जी हैं, मौलाना शमशेर जी हैं। नाइस जी, अब आपके पास आ रहे हैं। जो बात मौलाना शमशेर जी कह रहे थे कि पर्दादारी ज़रूरी है लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं उसमें ज़बरदस्ती नहीं शामिल होनी चाहिए। ये बताएं कि सामाजिक तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं, सामाजिक तौर पर जो टिप्पणियाँ हो रही हैं और जो कोर्ट ने कहा है, इसको लेकर आप सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये औरतों का मामला है, लड़कियों का मामला है ना। तो आपकी आवाज़ बहुत इको कर रही है, सॉरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम आवाज़ ठीक करवाते हैं नाइस जी, तब तक बालक दास जी से बात कर लेते हैं। बाबा बालक दास जी, मौलाना शमशेर जी कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ हिजाब है तो आपके यहाँ भी तो घूंघट की प्रथा है, तो फिर क्यों इन चीज़ों को विवाद में ले आना है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मर्यादा जो शब्दों का चयन किया जा रहा है, वो सपा के जो प्रवक्ता ने जिस प्रकार से अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, और एक हमारे यहाँ स्त्री को सम्मान पूर्वक माना जाता है, देवी तुल्य माना जाता है, दुर्गा तुल्य माना जाता है, और उस देवी, उस दुर्गा को अगर आप आवारागर्दी के शब्द स्वरूप करो तो मुझे लगता है ये बहुत चिंताजनक बात है। और रही बात मर्यादा की, तो एक अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जब सब व्यक्ति को है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जब हर व्यक्ति को है, तो माताओं को क्यों नहीं, बहनों को क्यों नहीं? अगर बहना चाहती हैं को वो अपने स्वतंत्रता पूर्वक रहें, तो इसमें समस्या कहाँ से हो रही है? मुझे लगता है कि माताओं को भी इतना पता है कि मुझे कितना मर्यादा में रहना है, मुझे कितनी अपनी संस्कृति में रहना है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में इतना ज्ञान है, और फिर आपकी महिलाओं को तो इतना ज्ञान है ही है, इतने दिन से आपके मौलवी पढ़ाते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है माताओं के बारे में, बहनों के बारे में इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करके और उनको एक नजर रखना, मुझे लगता है यह कोई समझदारी की बात नहीं है। जब हर आप किसी भी व्यक्ति में बात आती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी करने लगते, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे बोलने की आज़ादी है, तो फिर माताओं के लिए क्यों नहीं है, बहनों के लिए क्यों नहीं है? वो भी अगर अपने ढंग से रहना चाहती हैं तो आप उनके ऊपर पाबंद इतना क्यों कर सकते हैं? ठीक है नाइस सर जी, क्या यही विषय है या आप मानते हैं कि हिजाब और घूंघट का सम्मान होना चाहिए या फिर से मर्जी पर छोड़ देना चाहिए? और जो मेन मामला उठा था वो ये था कि क्लासरूम में जाएं या ना जाएं, उसकी जिद हुई थी और उस पर रोक लगाई गई थी कि क्लासरूम में मत जाइए, बाहर आपकी मर्जी। जी देखिए, दो बात है। एक तो वो कि उस इंस्टीट्यूशन में नकाब पहनने की बात थी, और दूसरी इन जनरल हिंदुस्तान में जो लड़कियां औरतें नकाब ओढ़ती हैं उनकी बात है। तो जो इंस्टीट्यूशन की बात है उसके बारे में तो मुझे ये कहना है कि वहाँ पे किसी गाइडलाइन का पहले स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, और जब आपने एडमिशन लेना था या तो तभी कह देते कि इस साल से नहीं पहन सकती कोई भी लड़की, क्योंकि साउथ में नॉर्थ की बनिस्बत बुर्का ज़्यादा है, पर्दा ज़्यादा
ज़्यादा, उसका अपना एक इतिहास है। तो किसी भी, ये धर्म का हिस्सा नहीं, पितृसत्ता का हिस्सा है, लेकिन किसी भी लड़की या औरत से एक झटके में आप परंपरा को खत्म नहीं कर सकते। परंपराएं धीरे धीरे, लेकिन ये जो स्कूल है या जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनका कहना है कि विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां पर सभी बच्चे एक समान दिखे, इसलिए ड्रेस कोड लागू की जाती है। अगर उसमें भी अलग अलग चीजें दिखने लगेंगी, कोई अमीरी गरीबी रिप्रेजेंट होगी, धर्म रिप्रेजेंट होगा, तो शिक्षा का मकसद पूरा नहीं होगा, ये तर्क दिए जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं दम है, एग्री करती हूँ, लेकिन वही इंस्टीट्यूट जो था, जो अभी तक उसके एडमिशन हो रहे थे, उसने ये नहीं कहा था। और या तो वो कहते कि ये हमारी गाइडलाइन है, इसमें अगर वाइट आपका दुपट्टा है तो वाइट आपका हिजाब होगा या नहीं होगा, तो लड़कियां उस हिसाब से एडमिशन लेती। जब वो सेशन में आ गई, लॉकडाउन के बाद आती हैं, फिर उनको कहना तो मुझे नहीं समझ में आया। हालांकि कुरान में बुर्के का कोई जिक्र नहीं है, मैं रिसर्चर हूँ, इस नाते बता रही हूँ। और जो आपने दूसरी बात ये सपा, लेकिन ये मौलाना साहब लोग तो कहते हैं कि अल्लाह का ये आदेश है कि बुर्का पहने महिलाएं, वो तो सीधे अल्लाह को जोड़ देते हैं बुर्के से। ऐसा नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं, अल्लाह ने देखिए शर्मगाहों की हिफाजत करने की बात कही है, और मर्द के लिए भी कही, औरत के लिए भी, है ना। शालीनता की बात है कुरान में, जो दोनों के लिए लागू होती है, ये नहीं कि सारी शालीनता। बिल्कुल, शालीनता सभी अपनाएं। और मौलाना साहब आपके पास आएंगे, बाबा बालाकदास जी आपके पास भी आएंगे। तो हिजाब पर हिसाब बाकी, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, वक्त कम है। मौलाना शमशेर जी सीधे आपके पास आते हैं। जैसा कि इनायत जी ने कहा कि सामाजिक विषय हैं, तमाम मुद्दे उठ सकते हैं नियम कानून के, लेकिन आप लोग जो ये बता देते हैं कि आदेश सीधे कहां से आया है, वो चीज नहीं है इस्लाम में, आप लोग मिसगाइड कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मोहतरम। पहले मैं एक बात फाइनली बता दूं कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें पर्दे पर मबनी है। पर्दा इस्लाम में फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ मोहतरम, इस्लाम में फ़र्ज़ ऐन है पर्दा। और पर्दा औरत के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था है तमाम मसाइलों से बचने का, तमाम ये फर्ज है या फिर गंदगियों से बचने का, कंपल्सन है? तो बस मैं ये नहीं समझता कि पर्दा फर्ज है, कोई छोटा नहीं जा रहा है। इस्लाम में पर्दा फर्ज है, और मज़हब इस्लाम में ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ये काम करो। ये भी मैं बता दूं फाइनली, ठीक है, अगर कोई मौलाना साहब वक्त एकदम नाइस जी, 10 सेकंड में आप आखिरी एक्शन दे दिए, एकदम टाइम नहीं है। मज़हब इस्लाम उसे पकड़ता नहीं, लेकिन जो इस्लाम की नजरिया है, इस्लाम के नजरिए फिक्र को मजरूह न किया जाए। जी 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 नहीं, देखिए इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा बात कहीं से करते हैं और कहीं पे आ जाते हैं। डाइल्यूट मत करिए, बिल्कुल डाइल्यूट न करें, सीधी बात जो है वही कहा जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है कि सीधी बात हो, घुमाने फिराने से केवल विवाद बढ़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।